तो मायावच्छिन्न चैतन्य जो है वह ईश्वर है, और माया से उपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर का साक्षी है। और वो ईश्वर साक्षी अनादि है, क्योंकि उसकी उपाधि माया जो है वो अनादि है। अब कहते हैं मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर है, या ईश्वर कहिए, परम ईश्वर है। और मायाया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम, माया जब चैतन्य की विशेषण होती है तो वो चैतन्य ईश्वर कहा जाता है, उसमें ईश्वरत्व होता है। और माया की उपाधित्व के उपाधि होने पर उसमें साक्षित्व होता है चैतन्य में, अर्थात ईश्वर साक्षित्व होता है। तो इस प्रकार ईश्वरत्व और साक्षित्व का भेद है। एक ही चैतन्य में ईश्वरत्व और साक्षित्व इस प्रकार से हो सकता है, माया के विशेषण और माया के उपाधि होने। तो धर्मों का भेद है, लेकिन ईश्वर और ईश्वर का साक्षी, ये जो धर्मी हैं, उन धर्मियों में वस्तुतः भेद नहीं है, क्योंकि दोनों चैतन्य ही हैं। तो न तो धर्मिनो ईश्वर तत्साक्षिणो भेद, ईश्वर और तत् से ईश्वर के साक्षी का भेद नहीं है। धर्म का, धर्मों का परस्पर भेद है, साक्षित्व और ईश्वर में भेद है। और सच परमेश्वर एक है अपनी, वो परमेश्वर माने ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, वो एक होने पर भी सोपाधिभूत मायानिष्ठ सत्व रजस्तम गुण के भेद से। तो यहाँ उपाधि का अर्थ विशेषण लेंगे, नहीं तो भ्रम होता है कि उपहित जो होगा, तो साक्षी ईश्वर साक्षी की उपाधि होती है माया, परमेश्वर की उपाधि नहीं है, वो तो विशेषण है उनकी। तो उपाधि शब्द यहाँ विशेषण परक है, ऐसा टीकाकारों ने लिखा है। तो स्वपाधिभूत माने स्व भूत, स्व भूत जो माया है, उस माया निष्ठ माने माया में रहने वाले जो सत्व रज और तम गुण हैं, उनके भेद से वह परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इत्यादि शब्द से वाच्यता को प्राप्त करता है। माने वो ब्रह्मा कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है और महेश्वर कहा जाता है। इसको स्पष्ट किया कि उद्भूत सत्व, उद्भूत उद्भूत सत्ववती जो माया है,
उद्भूत सत्वा जो है माया, उससे अवच्छिन्न जो परमेश्वर है वह विष्णु, और उद्भूत तम वाली जो है माया, उससे अवच्छिन्न परमेश्वर, महेश्वर, और उद्भूत रज वाली जो माया है उससे अवच्छिन्न जो विशिष्ट जो है परमेश्वर, वो ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो एक में ही गुण भेद से भिन्न शब्द वाच्यता होती है, भिन्न शब्द से वो कहे जाते हैं। अब आगे एक प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर साक्षी जो है, तो ईश्वर के साक्षी जो है वो अनादि हैं, आपने कहा। लेकिन श्रुति कहती है कि तदैक्षत बहु श्याम प्रजाएय, तो ईक्षण साक्षी का ही कार्य है। तो इस कहने से लगता है, इस श्रुति के वचन से लगता है कि ईश्वर साक्षी ने सर्वपथ प्रथम ये देखा और संकल्प किया कि मैं जो हूं बहुत हो जाऊं, जन्म लूं। तो ये लगता है कि ईश्वर साक्षी में यह जो ईक्षण है वह आगंतुक है, अकस्मात है। जैसे आगंतुक होता है, अतिथि बिना सूचना के चला आता है, तो इसे आगंतुक हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। तो जब ईश्वर साक्षी को अनादि मानेंगे तो ईक्षण में भी अनादित्व मानना चाहिए। इसमें आगंतुकत्व कैसे उत्पन्न हो सकता है, कैसे संगत हो सकता है, ये प्रश्न हुआ कि ननो ईश्वर साक्षिणः अनादित्वे, ईश्वर के साक्षी के अनादि होने पर तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा सृष्टि पूर्व समय, सृष्टि से पूर्व समय में जो परमेश्वर है उसमें आगंतुक ईक्षण उच्यमान कैसे संभव होगा। तो अब इसका समाधान देते हैं इस प्रकार से कि जैसे यथा विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारण वशेन जीवोपाध्यंतःकरण नस्य वृत्ति भेदा जायन्ते, कि विषय और इंद्रियों इंद्रियों के सन्निकर्ष आदि के द्वारा जिस प्रकार से जीव का जो विशेषण है ये अंतःकरण, उस अंतःकरण में वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों के भेद होते हैं। कि जैसे कि प्रथम बार हमने घट देखा तो इंद्रिय घट का सन्निकर्ष हुआ, तो वृत्ति ये उदित हुई। फिर दूसरे बार देखा, कल देखा, परसों देखा, तो जब जब इंद्रिय अर्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ तो घट विषयक वृत्ति उत्पन्न होती है अंतःकरण की।
तो एक ही अंतःकरण, घटाकार जो अंतःकरण है, वह इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के काल आदि से भेद होने के कारण जैसे वृत्ति में भेद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन परमेश्वरोपाधि भूतायाम मायायाम वृत्ति विशेषा जायन्ते, वृत्ति विशेष होते हैं। परमेश्वर की उपाधि भूत जो माया है, उस माया में सृज्यमान प्राणियों के कर्म के वश से, कि पूर्व कल्प में प्राणियों ने कर्म किए और प्रलय आ गया, तो उनका जो कर्म था, संस्कार था, तो उसको, उसका वो फल भोगेंगे। तो शरीर से ही फल भोगा जा सकता है, तो सृष्टि भी आवश्यक है। इसलिए सृज्यमान जो प्राणी हैं, उनके कर्म के कारण परमेश्वर की उपाधि भूत माया में वृत्ति विशेष उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर साक्षी जो है, उसमें ये वृत्ति विशेष होते हैं परमेश्वर की उपाधि भूत माया में, कि इदम इदानिम सृष्टव्यम, यह आज सृष्टव्य है, इसकी सृष्टि करनी चाहिए आज। इदानिम पालयितव्यम, अब इसका इस समय पालन करना चाहिए। इदम इदानिम संहर्तव्यम, इसका संहार इस समय करना चाहिए। तो इत्याद्याकाराः वृत्ति विशेषा जायन्ते, ऐसे वृत्ति विशेष जो हैं, सृष्ट होने वाले, निर्मित होने वाले प्राणियों के कर्म के कारण परमेश्वर के की उपाधि भूत माया में होते हैं ये वृत्ति विशेष। तो ये वृत्ति विशेष जो उत्पन्न हुए, तो वृत्तियों की उत्पत्ति के कारण से वो जो ईक्षण है, उसको भी सादी मानेंगे। जैसे बताया गया था पहले कि चैतन्य अनादि है, तो चैतन्य को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे हैं। तो उस वो शादी कैसे होगा, अनादि मान होना चाहिए उसको। तो कहा वृत्तियों में सादित्व है, वृत्तियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए चैतन्य को, वो जो है तदवच्छिन्न चैतन्य को भी उत्पन्न माना जाता है। तैसे ये वृत्तियां, ये को हम बहुश्याम, ये बराबर होती रहती हैं प्राणियों के बस से। तो आगंतुकत्व जो है, कल्प भेद से, प्राणियों के कर्म विशेष के भेद से ये माना जा सकता है। गुरु जी, तो अनुपपत्ति नहीं समझ में आई, क्योंकि ईक्षण रूप जो है, श्रुति के द्वारा बोधित जो साक्षी का ईक्षण है, कि माने धर्म रूप है वो तो, तदैक्षत, तो धर्म जो है वो उत्पन्न हो रहा है, तो उससे धर्मी की अनादित्व की बाधा क्यों होनी चाहिए? ने कहने का मतलब है कि साक्षी यदि अनादि है, हाँ हाँ। तो ईक्षण को भी अनादि होना चाहिए। क्योंकि जी ईक्षण ईक्षण सापेक्ष है क्या साक्षी में, साक्षी की ये अनादिता में? नहीं नहीं, हाँ, नहीं, साक्षी तो अनादि है, हम्म। तो साक्षी का ईक्षण जो होना चाहिए, तो ईक्षण भी अनादि होना चाहिए, लेकिन उसमें अनादित्व माने वो जो है सादित्व माना जाता है, आगंतुक उसको माना जाता है। तो ये कैसे होगा, ये ये प्रश्न हुआ कि साक्षी जो है, तो साक्षी का काम ही है देखना, ईक्षण करना, हम्म। तो उसका ईक्षण तो बराबर ही हो रहा है। और गुरु जी, इस श्रुति से भी ईक्षण का अनादित्व कैसे हो
अनादित्व वो आज सादित्व कैसे बोधित हो रहा है? उसने देखा। न ये ये जो है सादित्व जो है ये माने मानते हैं, क्योंकि प्रवाह से, कल्प के भेद से सृष्टि में भेद होता है। हाँ बिल्कुल जी। तो बार बार जो है वो ईक्षण होता है। तो अच्छा। इस प्रकार की वृत्तियां जो हैं, सो साक्षी की उपाधि भूत माया में ये उत्पन्न होती हैं। तो वृत्तियों की उत्पत्ति के कारण वो जो है साक्षी साक्षी का में। भी जो ईक्षण जो है, तो वो उसमें सादित्व आ ठीक है। जाएगा। जी जी जी। तो कहते हैं तासाम च वृत्तीनाम सादित्वात्, उन वृत्तियों के शादी होने के कारण तत्प्रतिबिंबित्वम प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि शादी इति उच्यते। तो कहने का मतलब है ईश्वर साक्षी भी वो जो उस समय हुआ, वो भी शादी कहा जाएगा, कि माने वृत्ति की उत्पत्ति के कारण। अतः साक्षी जो है अनादि होते हुए भी वृत्तियों की उत्पत्ति के कारण, वृत्ति में जो प्रतिबिंब उसका है उसके कारण वो चैतन्य शादी कहा जाएगा। अब ये उपसंहार करते हैं कि एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, कि साक्षी जन्य ज्ञान और हाँ मैंने ईश्वर साक्षी जन्य ज्ञान और जीव साक्षी जन्य ज्ञान, तो दो प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और प्रत्यक्षत्व जो है ज्ञेयगत क्या है, ज्ञप्तिगत क्या है, इसके विषय में पहले तो निरूपण किया गया है। ये यहाँ इन्होंने ये ये बताया। अब यहाँ एक बताते हैं कि ज्ञप्तिगत, ज्ञानगत जो प्रत्यक्षत्व है, उस प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण हम यदि करें तो वो क्या है? चित्वम एव, चित्त में जो चित्व है, वो चित्व ही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण है, ये बता रहे हैं। अब चित्त क्या चीज है? तो कहते हैं स्वप्रकाशकत्व। माने चित्त जो है, चैतन्य जो है, वह दूसरे को तो प्रकाशित करता है। जड़ पदार्थ जो अंतःकरण आदि हैं, उन्हें तो वो प्रकाशित करता ही है। लेकिन चैतन्य को कौन प्रकाशित करेगा? तो चैतन्य अपने आप को प्रकाशित करता है। तो उसमें जो स्वप्रकाशकत्व है, तो स्वप्रकाशकत्व बराबर होता है, वो स्वप्रकाशकत्व जो है वह सामान्य लक्षण है व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व का। तो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षणम चित्तमेव। तो चित्तमेव का मतलब हुआ स्वप्रकाशकत्व ही प्रत्यक्षत्व का लक्षण है। अब कहते हैं कि जैसे पर्वतो बहनीमान है, तो वहां पर बहन्यादि आकार लेने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है, तो वो चैतन्य जो है वह चैतन्य आत्मांश में स्वप्रकाशक है। तो चैतन्य जो है उस स्वात्मांश में स्वप्रकाशक होने के कारण उसमें प्रत्यक्षत्व ही माना जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन
वहनी रूप अंश जो है, विषयगत अंश, उस कारण जो है परोक्षत्व माना जाता है वहन्यंश को लेकर, क्योंकि चित्त वृत्ति, विषयाकार जो चित्त वृत्ति होती है वो अंतःकरण में होती है। वहन्याकार पर्वत देश में अंतःकरण का गमन नहीं होता है, वहनी प्रदेश में नहीं होता है, चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होने के कारण। तो कोई भी ज्ञान हो, उस सभी ज्ञान जो चैतन्य है, तो चैतन्य में चैतन्य बराबर प्रत्यक्ष ही होता है वो स्वांश में, और विषय के कारण उसमें परोक्षत्व आदि भले हो, तो ज्ञान बराबर जो है प्रत्यक्ष ही होता है। स्वात्मांश में कहते हैं बहन्यादाकार वृत्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मांसे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वमेव। और तद विषयांशगत जो प्रत्यक्षत्व है, इसके लिए तो पहले वो कहा ही गया है कि विषयावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व जो है, वही विषयगत प्रत्यक्षत्व है। ये पहले बताया गया। अब यहाँ प्रश्न होता है कि आपने कह दिया कि कोई भी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ही है, स्वप्रकाशकत्व उसमें होगा ही, तो स्वप्रकाशकत्व रूप सामान्य लक्षण जब उसमें रहेगा तो वो प्रत्यक्षत्व ही होगा उसमें। तो वो भ्रांति रूप जहां प्रत्यक्ष होता है, तो वहां पर भी इस प्रत्यक्षत्व जो है हाँ, प्रमा रूप जो प्रत्यक्ष है, उसकी उस उक्त लक्षण की, स्वप्रकाशकत्व रूप लक्षण की वहां पर भी अति व्याप्ति होगी। तो इसका उत्तर देते हैं कि ये जो है लक्षण, वह भ्रम और प्रमा, साधारण प्रत्यक्षत्व का लक्षण है, कि वो प्रत्यक्ष प्रमारूप हो या अप्रमारूप हो, तो दोनों में चित्व रूप प्रत्यक्षत्व, स्वप्रकाशकत्व रूप प्रत्यक्षत्व रहेगा। तो कहे कि तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्षे न अति व्याप्ति ही, क्यों नहीं अति व्याप्ति होगी उस प्रत्यक्षत्व की? तो भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्विचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्षत्व का लक्षण माने हम कर रहे हैं वो भ्रम प्रमा साधारण है। तो भ्रमात्मक प्रत्यक्ष हो या परमात्मक प्रत्यक्ष हो, उसमें स्व प्रकाशकत्व जो है चित्त, वो रहता ही है। और यदि यही करना हो कि प्रत्यक्ष प्रमा का ही लक्षण यदि आपको करना हो, तो यदा तो प्रत्यक्ष प्रमाया एवं लक्षणम वक्तव्यम, उसी का लक्षण यदि आप कर रहे हैं, तब पूर्वोक्त लक्षण में अबाधित अबाधितत्व जो है वो विषय विशेषण दे दीजिए, कि अबाधित विषयाकार जो मतलब चित्त वृत्ति है, तो विषय का विशेषण अबाधित देंगे, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो जी जी गुरु पूर्वोक्त जी। लक्षण अबाधितत्व विषय विशेषणम देयम। तो यही बताए कि ये
सुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य, सुक्ति में रूप्य मतलब रजत का, आदि का जो भ्रम होता है, तो रजत भ्रम जो है वह उसका संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन। कहने का मतलब है सुक्ति में रजत का जो भ्रम है, उस भ्रम का विषय वहां पर होता है संसार कालीन, संसार के ही काल में बाध का विषय जो है प्रातिभाषिक रजत। तो वो प्रातिभाषिक रजत जो है वह रजत भ्रांति का विषय वहां होता है। तो कहने का मतलब है कि सुक्ति में रजत जो है वह व्यवहार काल में ही बाधित हो जाता है। परमार्थ काल में तो सब बाधित हो जाएंगे, लेकिन व्यवहार काल में ही वो रजत बाधित होता है। तो सुक्ति में स्थित जो रजत हमें प्रतीत हो रहा है, वह रजत प्रातिभाषिक कहा जाता है, उसकी सत्ता है प्रातिभाषिक। माने प्रतिभास काल में ही उसकी सत्ता मानी जाती है। जब वो प्रतिभाषित ज्ञात नहीं हो रहा था तो उसके पहले वो नहीं था वो, और प्रतिभास के बाद भी नहीं रहेगा। तो प्रतिभास काल में ही जो केवल प्रतीत हो, तो वो प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे अलंकार शास्त्र में रस, रस की सत्ता आस्वाद्य मानतावस्था में ही होती है कि आस्वाद्य मान जब स्थायी भाव है, तभी रस पद से वो व्यवहृत होगा। तो रस्य मानता ही वहां सार तत्व माना जाता है। तो वो रस न पूर्व है न पश्चात है, प्रतीति काल में ही उसकी सत्ता होती है। तो यहाँ पर वैसे हुआ कि संसार कालिक, कालिक जो बाध है, उस बाध का विषय जो प्रातिभाषिक रजत है, वही विषय होता है सुक्ति रूप्यादि के भ्रम का। तो वो बाधित विषय हो गया व्यवहार काल में। इसलिए उक्त लक्षण माने अबाधित विषय का अबाधितत्व विशेषण देने पर अबाधितत्व घटित जो लक्षण है प्रत्यक्षत्व का, तो उस लक्षण का अभाव होने से यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। गुरु जी, इसमें ये यही आ रहा है बात। कि पूर्वोक्त लक्षण में, पूर्वोक्त लक्षण तो विषय पद घटित था, इसीलिए वहां पर विषय में विशेषण देना अबाधित तत्व योग्य है। यहाँ पर तो चित्व रूप जो धर्म है उसी को असाधारण धर्म बना करके लक्षण बोल रहे हैं, ज्ञप्तिगत माने ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का। तो यहाँ पर इस धर्म मात्र लक्षण में विषय पद तो है नहीं, तो यहाँ पर हाँ, कैसे न विशेषण बनाएंगे, या बोलना होगा विषय पद को अलग से? न विषय को बोलना होगा ना, ज्ञप्ति माने ज्ञान। हाँ तो तो वो ज्ञान तो किसी विषय का ही होगा। गुरु जी पहले आया ज्ञान था ज्ञानगत का प्रयोजक जो है, ये अभेद माना था गुरु जी। ये प्रमाण चैतन्य इसका विषय अंतर चैतन्य का भेद। का दोनों का भेद, तो उसमें विषय आ गया था गुरु जी। विषय तो होता हाँ ही है ज्ञानगत हाँ प्रयोजक हाँ, उसका गुरु जी। हाँ तो ये माने व्यक्ति जब बोलेंगे ना तो विषय आएगा। हम्म। अब तो व्यक्ति कहने पर, ज्ञान कहने पर विषय आएगा, तो वो किस विषय के ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है। अबाधित मतलब अगर प्रमाण हाँ प्रत्यक्ष प्रमाणात्मक प्रत्यक्ष। हाँ तो अबाधित माने विषय आ जाएगा। तो अबाधित व्यक्तिगत जो मतलब स्वप्रकाशकत्व है, उस स्वप्रकाशकत्व को लेंगे तो वो प्रमारूप मतलब प्रत्यक्ष, वो माने अबाधित विषय ज्ञप्ति जो है वो जो है प्रत्यक्ष प्रमा जी जी। है। और ऐसे स्वप्रकाशकत्व कोई भी ज्ञान हो, अनुमिति हो या कोई भी हो, भ्रमात्मक ज्ञान हो, लेकिन चैतन्य अंश लेंगे तो हाँ तो उसमें तो चैतन्य अंश में प्रत्यक्षत्व तो ही रहे।
हाँ, वो प्रत्यक्षत्व ही रहेगा, चैतन्य बराबर प्रत्यक्ष रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई कहा कि अद्वैत में प्रमाण क्या है, तो कहा कि ये पूछ कौन रहा है। तो प्रष्टा तो पूर्व से ही है, तो जो प्रष्टा है वही तो चैतन्य ही पूछ रहा है, और प्रमाण तो बाद में आते हैं ये सब जो है। तो इस गुरु जी, प्रकार से मणि प्रदीप प्रभयो मणि हम्म, बुद्धिया विधावतो, वहां भी यही बात है गुरु जी। वसो विशेषो अर्थ क्रियाम प्रति गुरु जी। मणि और दीप की प्रभा में जो उसका मणि का ज्ञान होता है गुरु जी, तो वहां पर भी मतलब यही है कि एक जगह वास्तविक ज्ञान है, एक जगह अवास्तविक है गुरु जी। तो वैसे ये बाधित हो गया गुरु जी रजत वाला सुक्ति में गुरु जी। अब वहां पर भी मणि एक बात प्रदीप प्रभयो, जी गुरु जी, मणि नहीं, प्रदीप प्रभयो। हाँ ना, वहां पर देखिए, भ्रांति का विषय जो है वो प्रभा है, मणि भ्रांति का विषय नहीं है, मणि का प्रभा है, की प्रभा है। और जी प्रदीप जी। भ्रांति का विषय नहीं है, प्रदीप की प्रभा है भ्रांति की विषय। तो विषय वहां तो हम प्रभा लेंगे, लेकिन एक की प्रभा में, मणि की प्रभा में जो मनित्व बुद्धि है, वो हमको मणि की प्राप्ति का साधन बनती है। मणि के प्रभाव में मनित्व का जो भ्रम है, भ्रांति है, वो मणि की प्राप्ति में साधन है। यद्यपि हमारी प्रवृत्ति हुई थी उस प्रकाश को ही पहुंच, माने समझ, मणि समझ करके, लेकिन वो प्रकाश तो नहीं मिला मणि, वहां प्रकाश से भिन्न दूसरा हुआ कि घर में रखा हुआ था वो मणि मिला। तो तो ज्ञान का विषय, हमारी भ्रांति भ्रांति रूप ज्ञान का विषय जो है वो प्रभा ही थी, और उसी को देखकर उसी को लेने के लिए हमारी प्रवृत्ति हुई, तो प्रवृत्ति का विषय भी वही हुई। लेकिन प्रवृत्ति हमारी विफल हो गई वहां पर, विसंवादिनी प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि प्रभा में नहीं मिला। लेकिन वो भ्रम जो है हमें मणि के पास ले गया, इसलिए उसको प्रमा हम मान देते हैं। जो लिखा है, भ्रांति रपि संबंधतः, समस्तो माने प्रमा। मणि रूप फल की स्वतः तो प्रमा नहीं है वो, लेकिन उसके कारण वो प्रमा हुई, तो मतलब। ये दृष्टांत तो नितांत भिन्न हो जाएगा लेकिन उससे गुरु जी। हाँ, वो तो अलग है, वो न्याय न्याय वाला और बौद्ध वाला है, बौद्ध की प्रक्रिया है वो। हाँ, वहाँ वहाँ तो दूसरा है, वहाँ वहाँ प्रवृत्ति आदि वो दूसरी है, वहाँ अंतःकरण की वृत्ति आदि जाती है, ये वो सब बात नहीं है। क्योंकि तो संसार काल में उसका बाद हो जाता है गुरु जी, मिथ्या ज्ञान का वहां पे भी, जैसे यहाँ हाँ हाँ प्रतिभाषिक हाँ का ये साम्य है हाँ वहां हाँ से। हाँ हाँ हाँ, माने संसार काल में जिसकी जो बाधित हो जाए, तो उसी के प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं कि जिस समय समझ रहे थे वो था, वह उसी समय उसकी सत्ता थी। और वेदांती मानते हैं कि ज्ञान जब हो रहा था, जो भी हो, तो ज्ञान तो विषय के बिना होता नहीं है। तो वो सुक्ति में उस समय उत्पन्न होता है, सुक्ति में रहने वाली सुक्तित्व की अज्ञान रूपी जो अविद्या है वही परिणत हो जाती है इनके मत में रजत के रूप। और वो जो रजतोत्पत्ति है वो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति है। क्योंकि यदि सांसारिक रजत कोई होता तो होता कि उस दुकान का रजत है, या इस देश का खान का रजत है, ये सब तो बोध नहीं होता है। जैसे मरु मरीचि में सूर्य की किरणों में जल भ्रम होता है, तो जल वहां उत्पन्न होता है उसमें, ये वेदांती कहते हैं। क्योंकि वो जल, यदि दूसरा मानेंगे कि दूसरा जल है, तो प्रश्न होगा कि किसका जल है, गंगा का जल है कि यमुना का जल है। वो कुछ का जल नहीं है, वो नहीं कह सकते हैं। वो प्रतीति काल में ही केवल उत्पन्न हुआ और फिर वो नष्ट हुआ। जी जी गुरु जी। तो अब रहने दें आज,
कुछ लोग सब परीक्षा की तैयारी में भी लग रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो आदर्श विद्यालय वाली से। हाँ ठीक है, दे में वो भी गुरु दे जी, में। ये बोलो। काला ठे वाला यहाँ पे इन्होंने पालन नहीं किया, कालीन शब्द बनाया, संसार कालीन। हाँ नहीं, ये प्रयोग करते हैं, वो जो है पुराणों में भी अनेक उसकी प्रयोग। पाणिनीयता नहीं है क्या गुरु जी, फिर इसको अपाणनीय कहें? नहीं, पाणिनि तो नहीं कह सकते, इसकी भी सिद्धि होगी। वो जो है कहीं उत्सर्ग के विषय में भी, अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग लग जाता है, वो तो व्याकरण की समस्या है। लेकिन ये आप पढ़ेंगे न्याय के दर्शनों, ग्रंथों में हम्म। और सब में भी, तो एक प्रयोग है। और ये गुरु जी अब तत्का आजकल, अच्छा, तत्कालीन। हाँ, तत्कालीनम कथम भवेते, भागवत में ये है। कोई राज पंचाध्यायी की ही आगे पीछे की वो गणरात्र उपावृत्ते करके है ना। हाँ 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 तो हाँ उसके हाँ, बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। उसी हाँ तो उसी में बहुत दिनों के बाद गोपियां लौटी ये सब भूमि, तो उसमें पूछा कि वो तत्कालीन कैसे हो गया, उस समय बहुत पहले हुआ। हाँ ना हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ अजगर जो था अघासुर, जी। अघासुर को जो मारा ना, तो भगवान के यहाँ 100 वो है 3-4 रात ही, एक वर्ष पूरा होने में 3-4 रात्रियां ही शेष थी, और हम्म। उन्हीं के पेट में सब रह गए थे बच्चे सब। और जी। जब बाद में 1 बरस के बाद हुआ तो जाके कहने लगे आज ही ये घटना घटी। तो उसी हम्म। समय तत्कालीन का प्रयोग आया। अच्छा, तो गुरु जी फिर ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी आजकल क्या लोग इसमें वो कर देते हैं, पाणिनीयत्व की शंका कर देते हैं कि बोलते हैं तो हिंदी के प्रभाव से आप कालीन बोल रहे हो, समकालीन। ना ना, हिंदी का प्रभाव क्या हो, अनेक प्रयोग हैं, पुराणों में है, ईसब में है। जी जी। यहाँ पर भी देखा संसार कालीन। हम्म। वो कालाठ है, इस सब में कुछ वो भी काशिका उसका भी लिखा होगा, वहां लिखा है वो सब। वार्षिका में है, काल विशेष वाचिन प्रातिपदिकाठ ठय प्रत्यय होती शैषिका अणुपवाद, हम्म। वृद्धात् तुच्छं परत्वात् बाधते मासिकः संवत्सरिकः यथा कथंचित गुणवृत्त्या काले प्रवर्तमानात् इसमें गुरुजी ये इनका तो कुछ नहीं बताया है, छ करने का तो। अच्छा, जी। ना छ तो नहीं होगा ना, वो हम्म। ख होगा, ख। खा, हाँ हाँ, ख। जी। ख होगा। जी, उससे आये नहीं से फिर उसको। जी। मतलब जो हो प्रयोग, ये तो होता है। जी, ठीक है। ठीक है तो। जी गुरु जी। हेलो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।